ज्योतिष शास्त्र में 4 ग्रहों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है जब भी लंबी गणनाएं की जाती है। राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, ये ग्रह होते हैं 4। अब साल 2024 लगभग निकल गया, अंतिम के 4 महीने बचे हैं, या कहें 3.5 महीने बचे हैं। तो इसमें क्या प्रभाव रहने वाले हैं? देखिए, अच्छा गया, बुरा गया, ग्रहों के प्रभाव आए, आपकी कुंडली के क्या प्रभाव थे, वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन अभी का जो समय रहेगा ना 3 महीने का, ये 3 महीने प्रॉपर 3 महीने की बात करूं, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक की बात अगर करें, तो इसमें इन 4 ग्रहों के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और वैसे भी 2025 में आपको जो शनिदेव की ढैया लगने वाली है। आपके मन में आएगा कि पहले 7.5 से फ्री हुए थे और अभी तक उसका असर आया नहीं आया, अच्छा हुआ नहीं हुआ, फिर से ढैया आ रही है। तो हाँ, शनि का यही साइकिल है कि 7.5 पूरी करवा के आराम करवाएगा कुछ महीने के लिए, क्योंकि 7.5 उतरते ही तो है नहीं कि उतरी 7.5 खत्म हुई और आपको पूरे अच्छे प्रभाव दे दे। लेकिन हाँ, ये है उतरती है, कुछ महीनों बाद में कुछ आराम मिलता है, थोड़ा बहुत आराम मिलता है और फिर से ढैया आ जाती है। 7.5 के ठीक 2.5 साल बाद में ढैया वापस से आती है, चतुर्थ की ढैया बोला जाता है, तो वो आने वाली है। लेकिन अभी बात करते हैं अपन इन 3 महीनों की। तो ये जो 3 महीने और 4 ग्रहों की जो बात है, ये ग्रहों की चौकड़ी बड़ी खतरनाक होती है। खतरनाक क्यों? क्योंकि इन्हीं के प्रभाव आप पे आते हैं। अब आपको एक तो पहला प्रभाव क्या आएगा, 5 अक्टूबर को आएगा शनिदेव का। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे इस समय में। एग्जैक्ट आप कहो या बिल्कुल सटीकता यहाँ पे यही आएगी कि शनिदेव वक्री हो गए थे और वक्र अवस्था में अभी जो ये 5 अक्टूबर को है, 5 अक्टूबर से लेकर के 26 दिसंबर तक शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे और अपना नक्षत्र परिवर्तन है। एग्जैक्ट जो वक्र अवस्था है वो यही है, ये एग्जैक्ट वक्र अवस्था है। तो यहाँ पे वक्री है शनिदेव और यहाँ आपके तीसरे भाव में। अब तीसरे भाव में जो शतभिषा नक्षत्र होगा ना, शतभिषा नक्षत्र क्या है उसको समझें अगर, तो वीडियो लंबा होगा, पूरा देखोगे समझ में आएगा ना। तो शतभिषा नक्षत्र क्या है? शतभिषा नक्षत्र है राहु का नक्षत्र। शतभिषा के स्वामी राहु है। तो राहु की तरह या कहें कि जिस जगह पे कोई भी ग्रह, आप और मैं ही क्यों ना हो, अपन जिस जगह पे रहेंगे वैसे ही प्रभाव अपने में आएंगे। वैसा ही शनि के साथ में होना, शनि शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे तो शतभिषा के प्रभाव आएंगे, मतलब राहु की तरह परफॉर्म करेंगे शनिदेव। और शनि ग्रह के नक्षत्र में राहु अभी चल रहे हैं, राहु अभी शनि के गोचर कर रहे हैं, शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो राहु शनि की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, मेरे एक वीडियो में बताया था, राहु का एक वीडियो बनाया था, उसमें वो देखोगे और क्लियर आएगा। बट यहाँ पे ये दोनों ही ग्रह जो है ना, इन्होंने परिवर्तन योग बना लिया। अब राहु की खुद की तो कोई राशि है नहीं, खुद की कोई राशि नहीं है, जहां जाता है जहां बैठता है वो खुद की राशि बना लेता है। तो यहाँ पे राहु के नक्षत्र जरूर है, तो नक्षत्रों से राहु और शनि ने परिवर्तन योग बनाया। पराक्रम भाव में राहु के जैसा परफॉर्म अगर शनि करता है ना, तो पराक्रम में वृद्धि करवाएगा। ये तो श्योर है कि पराक्रम में वृद्धि करवाएगा और सोचने समझने की क्षमताएं ऐसी दे देगा कि मेरा फायदा मुझे चाहिए, चाहे किसी का हो ना हो। पहले ऐसा नहीं होता है, धनु राशि वाले जातक अमूमन ऐसा नहीं सोचते, लेकिन यहाँ पे ये शनि ये प्रभाव लाएगा, मेरा फायदा पहले हो, पहले मैं मेरा काम कर लूँ, पहले मुझे मिल जाए, बाद में तुम्हें मिलने, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पहले मैं। ये धनु राशि वाले जातक नहीं करते अमूमन, लेकिन ये शनि यहाँ पे इन 3 महीनों में करवा के रहेगा और आपको थोड़ा मतलबी बनाएगा। शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ करेगा तो यही प्रभाव देगा ना। तो यहाँ पे एक तो ये चीज हो गई। अब ये यहाँ से है ना, आपके डिसीजन मेकिंग पावर जो है, आपके डिसीजन लेने के जो तरीके हैं, जिन तरीकों से आप अपने फैसले लिया करते हैं, उन फैसलों में बदलाव आ जाएगा। फैसले पहले ऐसे हुआ करता था आपका कि फैसला लिया, सोचा समझा थोड़ा बहुत, तो फैसला ले लिया और काम कर लिया। लेकिन अब है ना, अब आगे पीछे का सोचना, स्लो हो जाना, सोच समझ के 4 बार सोचेंगे, 2 जनों से पूछेंगे, फिर फैसला लेंगे कोई, इस तरह का यह काम करवाएगा यहाँ पे शनि अभी इन 3 महीनों में। एक तो ये हो, रोजमर्रा की इनकम को बढ़ाएगा। रोज की, जिन लोगों के रोज पैसा आना रोज पैसा जाना,
ऐसा कोई काम है, उनके यह इनकम बढ़ाएगा। तो ये भी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसकी जहाँ जहाँ दृष्टियाँ होंगी शनि की, वहाँ वहाँ राहु की तरफ परफॉर्म करते हुए प्रभाव लाएगा। अब तीसरी दृष्टि होती है 1, 2 और 3। यहाँ पे शनि नीच का होता है प्रेम संबंधों में, संतान सुख में और यहाँ पे शिक्षा में भ्रम पैदा करेगा, भ्रमित करेगा और यह भ्रम आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, प्रेमी जोड़ों की अगर बात करोगे तो प्रेमी जोड़ों को बहुत सोच समझ के बहुत तरीके से चलना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। किसी तीसरे की वजह से हो, किसी दूसरे की वजह से हो, या अपने खुद की वाणी की वजह से हो जाए, आपके डिसीजन की वजह से हो जाए, प्रॉब्लम क्रिएट यह कर सकता है। तो यह आपको बहुत सोच समझ के अपने में मतलब कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज हो जाओगे ना प्रेमी जोड़ो में आपस में, आपके है ना दिक्कतें आ जाएगी। तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। संतान सुख की बात करोगे ना, तो संतान सुख तो यहाँ पे है, बट संतान आपके प्रॉब्लम कैसी हो जाएगी, संतान पढ़ने में मन ना करे, संतान का जो खुद विद्यार्थी हैं लोग, तो उनका खुद का मन ना करे, क्योंकि भ्रम आ रहा है ना, भ्रमित तो हो जाओगे। तो ये प्रभाव यहाँ पे आपको तीसरी दृष्टि से देखने को मिलेंगे। अब इसकी 7वीं दृष्टि जहां जाएगी, 7वीं दृष्टि के भी प्रभाव है। 7वीं दृष्टि कहां पे आई, भाग्य भाव पे आई, धर्म के भाव पे आई। तो यहां आपको भाग्य में कहीं ना कहीं भाग्य को लेकर के भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। चीजें ठीक होती हुई दिखेगी, फिर भी आप कहोगे शिकायत, जिसको कहे ना शिकायत करना, शिकायतें बहुत ज़्यादा आ जाएगी आपको, आपके भाग्य से, आपके पिता से, आपके धर्म से, आपके गुरुओं से शिकायतें बनना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब इसको यहाँ से अगर भाग्य को लेकर के ठीक करना हो ना, तो इसका सीधा सा उपाय यही है, क्योंकि यह शनि जो है अपने पिता सूर्य के भाव को देख रहा है। तो आपका सीधा सा यहाँ पे उपाय रहेगा सूर्य को जल अर्पण करना प्रातः समय। अपने खुद के जो भी काम करते हो ना, बिल्कुल टाइम पे पंचुअल होकर के करो। अगर आप में पंचुअलिटी आ गई तो यह शनि बुरे प्रभाव खत्म कर देगा, अच्छे प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। पंचुअल हो जाओगे, भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। तो पंचुअल होगे, और वो कैसे होगा, सूर्य को एक समय बना लो कि हाँ ये समय पे मुझे ये करना है, तो वो आपको करना होगा। तो उससे ये ठीक हो जाएगा। 10वीं दृष्टि शनिदेव की कहाँ पे जाएगी, 10वीं दृष्टि आप काउंट करोगे 7, 8, 9, 10, 12वें भाव पे गई। 12वां भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये 4 महीनों में। हद से ज्यादा क्यों हुआ, राहु की दृष्टि 9वीं वहां पे जा रही है, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि वहां पे जा रही है। तो यहाँ पे शनि जो रोकता है, किन्हीं चीजों को होल्ड करता है, राहु भ्रम पैदा करता है, विस्तार कर देता है, एकदम से एक्सप्रेस कर देता है, बृहस्पति बढ़ाता है चीजों को, वृद्धियां करता है, एकदम स्टेबल करता है। वो सब चीजें आ गई ना। तो यहाँ पे इन तीनों ही ग्रहों के 12वें भाव पे रिजल्ट आएंगे। शनि का क्या आना है, शनि का आना है आपके फैसले होना, क्योंकि यहाँ से फैसलों का भाव, और आपके ऊपर किसी प्रकार के एलिगेशंस थे, किसी प्रकार के लिटिगेशंस थे, उनके फैसले आ जाना, कोई कोर्ट केस वगैरह, कोई वाद विवाद वगैरह, उनके फैसले निकलना, वो यहाँ पे शनि दर्शाएगा। शनि रोकेगा चीजों को। यहाँ पे आप पे बुरे असर आ रहे थे किन्हीं चीजों से, किन्हीं बाहर की ताकतों से बुरे असर आ रहे थे, वो रोकेगा। यहाँ पे मैं कहूँ शनि आपको थोड़ा सा ये है ना, बहुत भ्रमित करने वाली बात आ जाती है ना। तो यहाँ पे राहु की भी दृष्टि है, तो ये है ना 12वें भाव को थोड़ा भ्रम भी डालेगा कि ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आपके है ना कोई एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा कंपनी में। कोई आप डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसमें है ना पढ़ते पढ़ते आपको लगे कि नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे ये शनि और राहु दोनों ही बनाएंगे। लेकिन बृहस्पति जो है वह अगर स्ट्रांग है आपका, बृहस्पति क्योंकि लग्नेश है, राशि स्वामी आपका, अगर आपके जन्म चार्ट में बृहस्पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है,
तो फिर ये किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने देगा। ये बृहस्पति ही सारे काम संभाल लेगा आपको। विदेश यात्राएं करना, विदेश से पैसा कमाना, प्रेम संबंध, आपके प्रेम संबंध यहाँ से देखे जाते हैं, लेकिन आंतरिक प्रेम संबंध जो है, सैया का सुख है, सेक्स लाइफ है आपकी, वो सभी 12वें भाव से देखोगे ना तो बृहस्पति उनमें वृद्धियां भी करवाता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा है ना बुरी बात नहीं है। यहाँ पे बृहस्पति अच्छे काम कर लेगा, शर्त यही बृहस्पति अच्छा होना चाहिए या बृहस्पति को सुधार लिया जाए। अपने गुरुओं की सेवा, अपने पिता की सेवा, अपने पिता से अच्छा आचरण, इससे आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा। तो ये एक तो ये हो गया, शनि का मैंने बता दिया, 12वें भाव पे इन दोनों ग्रहों का बता दिया। बात करो अब केतु की। केतु ग्रह और बृहस्पति साथ में करें, क्योंकि है ना केतु और बृहस्पति ने नवपंचम योग बनाया, या कहोगे ध्वजा योग बनाया, क्योंकि दृष्टियों में जब भी मिलते हैं केतु और बृहस्पति साथ होते हैं, जब भी ध्वजा योग बनाते हैं। ध्वजा का मतलब क्या है? ध्वजा कब लहराई जाती है? जब जीत हो, जीतता है इंसान तब ध्वजा लहराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बृहस्पति जो है, बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र को 5वीं दृष्टि से देखेगा। छठे भाव को तो ये बृहस्पति संभाल ही रहा है। छठे भाव के लिए मैंने पहले भी वीडियो में कई बार बता दिया आपको कि छठे भाव को कैसे ठीक करेगा, लेकिन 5वीं दृष्टि की बात करोगे ना तो 5वीं दृष्टि केतु पे जा रही है। और केतु जो कर्मों को लेकर के, आप अपने करियर को लेकर के परेशान थे ना, तो ये बृहस्पति यहाँ पे कई मामलों में ठीक होगा। अब केतु क्या हो गया है? केतु भी नक्षत्र बदलता है। केतु का नक्षत्र हो रहा है आपके भाग्य भाव का। भाग्य भाव स्वामी सूर्य के नक्षत्र में केतु होगा। इतने समय कहाँ था? हस्त नक्षत्र में था, चंद्रमा के नक्षत्र में, दुख दर्द वाले, पीड़ा वाले भाव का जो स्वामी है उसके नक्षत्र में था। अब भाग्य के भाव वाले स्वामी के नक्षत्र में। अब यहाँ पे आप देखो सूर्य गर्म है और केतु भी गर्म है, दोनों ही गर्म ग्रह है ना, तो ऊर्जा एकदम से बूस्ट आएगा। तो करियर को सुधारने का काम करेगा ये केतु। अमूमन केतु है ना सुधारता नहीं है, छुड़वाता है, लेकिन अभी के समय में यह केतु नक्षत्र भी ठीक मिल गया, उसको ऊर्जा मिल गई है। और बृहस्पति की दृष्टि होना यहाँ पे सीधा सा संबंध बनाता है, करियर को कुछ स्मूथ करेगा ही करेगा। तो ये प्रभाव आएगा, मेन प्रभाव ये हो गया। अब इसी की दृष्टि बात करेंगे ना, इसी की दृष्टि 9वीं, क्योंकि मैंने बता दिया आपको पहले भी, पहला बताया ना कि भाई 7वीं दृष्टि कहाँ है। अब इसकी 9वीं दृष्टि और केतु की जो है वह 5वीं दृष्टि, यह आपके द्वितीय भाव पे जाएगी। द्वितीय भाव, दूसरा भाव क्या है? वाणी का है, पैसों का है, धन का है। धन संचय नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। पहले भी मैंने बताया आपको, पहले भी बताया था कि धन संचय का भूल जाना, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन सब जगह बोल रहे थे धन संचित होगा, नहीं होगा। अब यह जो धन संचय की बात है ना, ये अभी बनेगी। कुछ धन आपके हाथ में आएगा, कुछ धन। क्यों आएगा? क्योंकि केतु ने नक्षत्र बदल लिया है और केतु ऊर्जा शक्ति लेकर के आ गया है अपने अंदर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब यह धन को संचित करवाने का काम करेगा और ये गुरु भी उसका साथ देता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे ये चीजें पूरी क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे ये 12 नवंबर से ये असर आएगा, है ना, धन वाली जो बात है 12 नवंबर से आएगी, पहले नहीं है। तो ये आप देख लेना, मार्गी हो रहे हैं, 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, तो मार्गी होने के बाद और भी कई तरह के सुधार आपको देखने को मिलेंगे। पूरा यहाँ पे वृतांत लिखा, पूरा मैंने वृतांत समझाया। अब ये तो थी गोचर की बात। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे, क्योंकि ये गोचर है और गोचर में सबके अलग होते हैं, कुंडलियां सबकी अलग है, हमसे करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करोगे, व्हाट्सअप मैसेज करें, शुल्क पता करें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। अदरवाइज आप किसी और से करवाना चाहते हैं, आसपास में कोई है, करवा सकते हैं और करवाएं जरूर। उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि है ना, ये जो 2 साल 1.5 साल अभी जो बिचका निकला, इसमें काफ़ी सुधार आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आया ना कहीं कुंडली में प्रॉब्लम है, तब ये आपके साथ ऐसा हुआ। अब कहीं भी अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उपाय मैं आपको बता चुका हूं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।